पीर चैनिया सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर होगी हमारी नजर चैनल। इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसीलिए पीछे हूं, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती। महाराष्ट्र चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। जिस तरीके से 2019 में जोड़ तोड़ करके अमित शाह ने गैर कानूनी तरीके से सरकार बनाई, ऐसे हालातों में अगर ये विधानसभा चुनाव महायुति हार गई तो आने वाला कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। इसीलिए मोदी शाह ने महाराष्ट्र में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आपको बता दें, पहले खबर निकलकर सामने आई कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से शिंदे के विधायकों को 50 करोड़ रुपए ऑफर किए गए और महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दिया गया। वहीं अब चुनावों के बीच खबर निकलकर सामने आई है कि ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर यह दिया जा रहा है कि 53 करोड़ दो और 63 सीटें जीत लो। इतना ही नहीं, हैकर ने तो यहां तक दावा किया है कि उसके पास महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों की 288 सीटों में से 281 का एक्सेस है। जी हां, जब से ये खबर निकलकर सामने आई है उसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल चुनाव आयोग कैसे फंस गया है और कैसे हैकर ने ईवीएम लाइव हैक करके दिखाई है, आपको बताएंगे, वीडियो पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आप खबर देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 53 करोड़ दो और 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देंगे। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी सांसद को हैकर का ऑफर। तो ऑफर निकलकर सामने आया है, खबर निकलकर सामने आई है और जब से ये खबर निकलकर सामने आई है उसके बाद से हड़कंप मच गया है। आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के वरिष्ठ सांसद को यह ऑफर दिया गया है। अब एमवीए को ऑफर दिया गया है तो भेद खुल गया है। अगर कहीं ये ऑफर महायुति या फिर यूं कहें एनडीए को दिया गया होता तो क्या होता आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक हैकर है जो कि अमेरिका में रहता है, नाम है सैयद शुजा। इसने 2019 में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरीके से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब यही हैकर महाराष्ट्र चुनाव में नेताओं को फोन कर रहा है और फोन करके चुनाव जीताने का लालच दे रहा है। खबर में देखिए आगे आज तक की लिखा भी हुआ है कि अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीक का इस्तेमाल करके ईवीएम हैक करने का दावा करने वाला सैयद शुजा महाराष्ट्र के नेताओं को फोन कर रहा है और उनकी पार्टी को ईवीएम हैक करके चुनाव जिताने का लालच दे रहा है। उसका दावा है कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। तो ये खबर निकलकर सामने आई है और जब से ये खबर निकलकर सामने आई है उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के वरिष्ठ सांसद को इस हैकर की तरफ से फोन किया गया और जब ये खबर निकलकर सामने आई तो बाकायदा आज तक की टीम ने सांसद के सचिव के तौर पर इस हैकर से बातचीत की है। अब जब बातचीत की है तो उसके बाद बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे में हैकर जो है सैयद शुजा, उसने खुद बताया है कि किस तरीके से वो ईवीएम को हैक करेगा, किस तरीके से उसके पास महाराष्ट्र चुनावों में 288 सीटों में से 281 का एक्सेस है और तो और 53 करोड़ लेकर 63 सीटों को जिताने का दावा भी किया गया है। इतना ही नहीं, बाकायदा सैयद शुजा ने यह बताया भी है कि किस तरीके से वो ईवीएम को हैक करेगा और किस तरीके से वो महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों को पलट सकता है। तो क्या कहना है सैयद शुजा का, बाकायदा आज तक ने इस रिपोर्ट को छापा भी है और इस रिपोर्ट में जो छापा गया है वो आपको हिला कर रख देगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि शुजा ने क्या कहा रिपोर्टर से। लिखा है कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट कौन सी पोलिंग बूथ पर जाएगा वो पीडीएफ में आता है और उसका सीक्वेंस भी होता है। ईवीएम में सबसे बड़ा चैलेंज है कैंडिडेट और पार्टी का सीक्वेंस कोड। जैसे कांग्रेस का आईएनएनपी, बीजेपी का आईएनबीपी है, क्षेत्रीय पार्टी का अलग होता है, हर उम्मीदवार का उसके साथ सीक्वेंस कोड जुड़ा होता है। तो एक सीक्वेंस कोड होता है और इस सीक्वेंस कोड को अगर हैक कर लिया जाए, अगर तोड़ लिया जाए तो ईवीएम को हैक किया जा सकता है, चुनावी नतीजों को पलटा जा सकता है। और इसी को लेकर दावा भी किया गया है कि उसके पास 288 में से 281 सीटों का एक्सेस है। अगर उसे ये कोड मिल जाएगा तो वो चुनाव को पलट सकता है। आगे जो लिखा हुआ है वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। तो क्या कहना है
सैयद शुजा का? देखिए इसमें लिखा भी है कि हर उम्मीदवार का उसके साथ सीक्वेंस जुड़ता है। मान लीजिए 300 पोलिंग बूथ हैं तो इनमें से कांग्रेस का उम्मीदवार 50 सीट पर ईवीएम में नंबर 1 पर रहेगा, वहीं अन्य 50 पर कांग्रेस का उम्मीदवार 2 नंबर पर हो सकता है। अब अगर मैं 100 मशीनों पर एक साथ काम करता हूं तो मेरे हाथ से बीजेपी जीत जाएगी। तो ये नहीं चाहता मैं। अगर मेरे पास वीवीपैट की डिटेल है तो मैं उससे बटन पर कौन सा उम्मीदवार है वो पता कर सकता हूं। इसकी जानकारी आप रिटर्निंग ऑफिस से पूछ सकते हैं, वो आपको दे देंगे। तो जाना माना हैकर है, सैयद शुजा है, अमेरिका में रहता है। अमेरिका में पहले इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम को हैक करके भी दिखाया है और अब दावा करना है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर ये बता दे कि कौन सी वीवीपैट कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद है तो वो ईवीएम को हैक कर सकता है। और इस इंफॉर्मेशन को रिटर्निंग ऑफिसर अगर आपको दे देगा तो पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। तो अगर चुनाव अधिकारी वीवीपैट का नंबर बता दे तो आप देख सकते हैं कि ईवीएम को कितनी आसानी से हैक किया जा सकता है। और वीवीपैट का नंबर चुनाव अधिकारियों से निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसा खेला चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें अभी ठीक 4 दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि चुनाव अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ है कि 75,000 रुपए की रिश्वत लेकर फंसे चुनाव आयोग के अधिकारी, दर्ज हो गया है केस। इसमें आप देख सकते हैं आगे लिखा भी हुआ है कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के 5 अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तो 1-2 नहीं 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चुनाव चल रहा है या फिर कि मजाक चल रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग है कि फंसता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र चुनावों को लेकर हैकर ने बड़ा दावा किया है। फिलहाल ये जो हैकर है सैयद शुजा, इसके दावों में, इसके ऑफर में कितना दम है इसको लेकर हम कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में काम करने का दावा करता है और तो और पहले भी ईवीएम को हैक करके दिखा चुका है। तो इसके दावों को, इसकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका में तो पहले ही ईवीएम को हैक करके दिखाया गया है, इसीलिए अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि चुनावों में बैलेट पेपर से वोटिंग करवाता है। और तो और दूसरे सुपर पावर देश किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं करवाते हैं। जापान जो कि ईवीएम का सबसे बड़ा निर्यातक है, वहां पर भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, लेकिन भारत में ईवीएम से चुनाव होता है। हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार का कहना है कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ है। आखिर किस दम पर यह दावा किया जाता है और आखिर कैसे ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, इसको कभी भी प्रूफ नहीं किया गया, लेकिन दावे हैं और इन दावों को कैसे अमेरिका ने ही फेल कर दिया है आप समझ सकते हैं। जाने माने टेक्नोलॉजिस्ट हैं एलन मस्क, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, ईवीएम को एआई के जरिए हैक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी भारत में ईवीएम का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। तो महाराष्ट्र को लेकर आप देख सकते हैं कि कैसे पेच फंस गया है। महाराष्ट्र चुनावों के बीच ईवीएम हैकर ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ा दावा किया है। अब ऐसे हालातों में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ईवीएम का खेल अब हद पार हो चुका है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।